पहला प्रश्न है कि खबरों में रहा मणिकर्ण तीर्थ स्थल जो है किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। 12 मार्च 2025 को मॉरीशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे, तो यह शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो यह की गई है शक्तिकांत दास की नियुक्ति, जो कि हमारे पूर्व गवर्नर भी रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में की गई प्रमुख नियुक्तियों को देखा जाए तो CISF के प्रमुख बने हैं राजविंदर सिंह भट्टी, इंडियन आर्मी के बने हैं उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन नेवी के दिनेश कुमार त्रिपाठी, इंडियन एयरफोर्स के अमरप्रीत सिंह, राष्ट्रीय महिला आयोग के विजय किशोर राहटकर, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार, SBI के चेयरमैन CS शेट्टी, 51वें CGI बने हैं न्यायमूर्ति संजय खन्ना, लोकपाल बने हैं AM खानविलकर, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन अग्रवाल, ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो अध्यक्ष बने हैं वहाँ बने हैं जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इसरो के प्रमुख B नारायणन, भारतीय चार्टर अकाउंटेंट के 73वें अध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा, SBI के MD और CEO बने हैं सलीला पांडे। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के CEO का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, इनका नाम क्या है, तो वह हैं BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को मुख्यालय जो है नई दिल्ली में, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी, CEO जो यहाँ के हैं वहाँ हैं अभी हाल में इनके एक कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है, BVR सुब्रमण्यम है। पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक हर्ष पर्सनल लाइसेंस शुरू करने वाला चीन के बाद दूसरा देश कौन बना है, तो यह बना है फिलीपीन। किस बैंक ने आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए RBI डाटा ऐप लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है RBI ने। फरवरी 2025 में किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है, तो यह की है IIT मद्रास ने। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो यह मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है यह मनाया गया है 21 फरवरी को। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने दुनिया का पहला AI संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयनमृतम 2.0 लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है केरल ने। अगर विश्व में पहले किए गए खोजों को देख लिया जाए तो कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन बना है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश जो है वह थाईलैंड है। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश जो है वह वेनेजुएला बना है। 4 दिन के वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर बना है। मीनिंजाइटिस जो है इसका टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया बना है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश फ्रांस है। 3D प्रिंटेड मस्जिद जो है इसका अनावरण सऊदी अरब में हुआ है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र जो है यह अबू धाबी में बनाया जाएगा। सभी आवारा कुत्तों की नस्बंदी करने वाला पहला देश भूटान बना है। भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में पुरुष खिताब किसने जीता है, तो यह जीता है पंकज आडवाणी ने। टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय जीव विज्ञानी और वन्यजीव संरक्षणवादी को नामित किया गया है, तो यह नामित किया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। देश की राजधानी दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किसने किया है, तो यह किया है शिवराज सिंह चौहान ने। थीम इसकी है उन्नत कृषि विकसित भारत।